आवाज आ रही है? ठीक है, मेरे बात समझो डियर स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन कह रहे हैं कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 है, लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितनी है? 5। कंप्लीट समझ में आ रही है? लंबाई और चौड़ाई की अंतर कितनी है? 5 है। और परिमिति मतलब होता है उसकी परिमाप। परिमाप दिया हुआ है 110 मीटर। कितनी मीटर? परिमाप 110 मीटर दिया हुआ है और लंबाई चौड़ाई का अंतर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अंतर दिया। दो ही चीज दिया हुआ है, पहला तो अंतर और दूसरा परिमाप। अंतर इसलिए दिया है ताकि तुमको लंबाई और चौड़ाई मालूम हो जाए, और परिमाप इसलिए दिया गया है, उसकी परिमाप मालूम हो जाएगा तो लंबाई चौड़ाई भर दोगे, बस उसका भुजा निकल जाएगी। हाँ, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो डियर स्टूडेंट देरी ना करते हुए चलते हैं। मेरे बात समझो, सबसे पहले तो एक आयत बना लो। ये कौन चीज है? आयत। इसमें लंबाई और चौड़ाई की बात क्यों करता है अब तुम लोग समझ गए। अगर इसको हम लंबाई मानते हैं तो इसको भी क्या मानेंगे? लंबाई ही मानेंगे। क्यों पता है? क्योंकि ये भुजा इसके क्या होती है? बराबर होती है भाई। आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर। ये आमने सामने की देखो भुजा बराबर, और जितना ये है उतना ही, क्योंकि देखो ये छोटा छोटा एक बार में और बड़ा बड़ा एक बार में। बोले समझ में आई? हाँ, ये सब बतिया रहा है भाई हम ये। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये लंबाई समझ गए क्योंकि दोनों क्या थी? लंबाई ही थी, और ये दोनों क्या थी? छोटा। प्रश्न से कहता है, मेरे बात समझो, कह रहे कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितनी है? 5। कितनी? 5। आइए अंतर की बात समझ लो। अंतर की बात समझ लो। अंतर क्या? अंतर का मतलब समझो। तुम मान लो 5 साल के हो। कितनी साल के? 5 साल के हो ना। तुम कितनी साल के हो? और तुम्हारे भैया एक 10 साल के हैं। कितने साल के? मैं आपसे पूछूं दोनों में क्या अंतर है? क्या बरस का अंतर? का मतलब होता है दोनों में कितना कितना का दूरी है, कितना कितना का दूरी पर लोग हैं। तो मैं बता दूं, एगो 5 वर्ष का है और एगो 10 वर्ष का, तो इनकी अंतर कितनी है? ये कैसे बताए? मैं बता दूं, जो बड़ा वाला जो था ना, जो बड़ा वाला था ना 10 वर्ष, तो छोटा वाला जो 5 वर्ष, तो 10 में से तुम 5 को क्या किए? घटा दिए भाई, तब ना 5 बचा। आई होप समझ में आया होगा। ना समझ में आए तो वीडियो को स्किप कर करके या रोक करके आप समझ लेंगे, है ना। मेरे पास समझो, ये अंतर होती है, आया समझ में। मैं ठीक उसी प्रकार से मैं बता दूं कि अगर मान लो बड़ा भाई को लंबाई ले लेते हैं, क्या मान लेते हैं? और लंबाई मान लेते हैं x था। क्या था? x। क्या था? और चौड़ाई की अगर बात करें तो चौड़ाई कितना आएगा? y भी आ सकता है, परंतु ये समझो, पहला तो x, और चौड़ाई निकालनी हो तो एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना था। तो क्या मैं x अंतर ज्ञात करने के लिए घटाते थे उसी एक सवा में से कहो 5वां के ना हो? क्या ना निकाल सकते हैं का? बोलो किसको किसको समझ में आया? अगर लंबाई हम x मान लिए तो उन दोनों का अंतर, जो दोनों ये और ये लंबाई और चौड़ाई है, ये और ये क्या है? लंबाई चौड़ाई है। तो मेरे बात समझो, अभी हमने बताया कि एगो 5 मान लो और एगो 10 मान लो, समझ गए। तो अंतर निकालनी हो तो बड़ा में से, बड़ा वाला में से छोटे वाले को क्या करते थे? तब ना 5 मिलता था कि 5 का अंतर है। ठीक उसी प्रकार से बड़ी वाली लंबाई, छोटी वाली चौड़ाई, तो बड़ा x है तो उसके अंतर कितना था? क्वेश्चन करता है 5। इसका मतलब क्या था कि x में से क्या घटा दो। आप समझ में आया? ये चौड़ाई बन गई। बोलो ऐसे समझ में आया? अंतर वाले क्वेश्चन, अंतर वाले क्वेश्चन समझ में आए? ऐसे समझ लो। तो चलो देर ना करते हुए मेरी बात समझो। ये समझ गए तो क्वेश्चन भी समझ गए आप, क्वेश्चन भी आप समझ गए। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं लंबाई को x मानता हूं। क्या मानता हूं? x। तो चौड़ाई कितना हो जाए कोई बताएगा? x माइनस। बात समझ में आई? क्योंकि लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितनी थी? और वास्तव में 5 ही है। लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितनी है? 5 ही है। आया कि नहीं आया? कैसे देख लो, अगर x माइनस 5 है तो बराबर में क्या रख लो? 0। x बराबर माइनस की 5 है, उधर जाएगा तो 5। अब देखो अंतर इन दोनों में क्या है?
मैं इसको बता देता हूँ लंबाई और ये बताता हूँ चौड़ाई। 5 का अंतर है कि ना है, हाई ए गो एक्स मानी 1 के बराबर, हाई कितना के बराबर 5 के बराबर, अंतर कितना का हुआ 5 का हुआ। समझ में आया कि नहीं है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आइए क्वेश्चन को माना कि फिर बात करोगे तो फिर मारेंगे भाई, आयत की लंबाई कितनी, क्योंकि मालूम नहीं थी तो x मान लें, है ना। लेकिन प्रश्न में एक बात बोला कि चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितनी है 5। तो लंबाई हमने x माना तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई निकालनी हो तो क्या निकालेंगे भैया, x माइनस, ये चौड़ाई हो गई इतना मीटर और इतना मीटर। मीटर देना मत भूलिएगा, क्यों? क्योंकि कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं लंबाई और चौड़ाई की अगर नापने की बात किया जाए तो उनकी ऐसा ही मात्रक साथ में रहती है ना। मेरे पास अब मेरे बात समझो, ये कौन बच्चा समझ गया, ये समझ गया तो आंसर बन गया आपका। देखो आयत की लंबाई हमने x मीटर माना और चौड़ाई अंतर जो 5 था इसलिए x माइनस, समझ गए? कभी बुलाओगे नहीं ना, बुलाओगे तो अंतर का मतलब घटाओ, समझ लेना, क्या दिक्कत है। अब मेरे बात समझो, अब प्रश्न से, क्यों? क्योंकि सारी बात प्रश्न कर है, प्रश्न से क्या कर रहा है कि उसकी परिमाप कितना दिया हुआ है, करे कि आयत की परिमाप चाहे परिमिति लो, परिमिति कितना दिया गया है भैया 100। मेरे बात समझो, परिमिति 110 दिया था ना, ठीक है। तो ये बताओ कि आयत की परिमाप का सूत्र तुमको मालूम है क्या, 2 इंटू लंबाई और प्लस का छोड़ू, आ रही समझ में, बराबर कितना दिया हुआ है, तो 2 लंबाई कितना माने हैं खोज लो, आप भर दो तो x भर दो, चौड़ाई कितना माने हो x माइनस, अब बराबर में भैया बोलो, क्या 2 से कटा दें, ये 2 से कटा दें, कटा सकते हो, छोड़ो नहीं बुझा रहा था, कोई बात नहीं, पहले कोष्ट का काम ही कर लो, एगो x कहोगो x माइनस का और बराबर का, बोलो समझ में आया, ठीक आ रही समझ में कि नहीं, समझ में आ रहा, कैसे देख लो, लंबाई की जगह पर x और चौड़ाई की जगह पर x माइनस भरे हो, ठीक। अब समझो इसको जोड़े हो ना, x का एगो 2x और माइनस के, अब मेरे बात समझो भाई, 2 दूनी का 4x और माइनस 5 दूनी का, अब बराबर में क्या बचा है भैया, बोलो समझ में आया, गुड। अब मेरे बात समझो 4x बराबर 110 था ना, आई माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 10 को 10 गो कर दें कि फिर इसको हटा दें, तुम लोग बच्चे हो इसलिए मुझे मतलब एकदम लेना पड़ता है सरल तरीके से, है ना, तो तुरंत बता देते। इसको 110 है ना, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 110 को 10 को जोड़ दो ना भैया 120 को, है ना। लो इसको टिक लगा देता हूं ताकि इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक ना, याद रहेगा। चलो 4 से कटा दोगे, 4 3 आई, 0 के x का मान कितना आया 30 मीटर। अब समझो हो गया, समझ लेना। ये बोलो कौन कौन बना लेगा आप, लंबाई x मान लेना, चौड़ाई x माइनस 5 मान लेना, प्रश्न में कह रहा है कि परिमिति दिया हुआ है, परिमिति फार्मूला लगा देना, लंबाई की जगह पर x भर देना, चौड़ाई की जगह पर ये भर देना, आगे समझ में, गुड। अब गुणा तो करने आता है, x का मान आपको 30 है, इसका मतलब क्या, लंबाई की मान कितना गई, आ गया कि ना गया, x था ना, और चौड़ाई करेगा तो x में से कितना घटाना है 5, तो x कितना आया था 30 में से 5 घटेगा तो आगे समझ में, तो लिख लो लंबाई बराबर तो x था, और x का मान हमारा कितना गया है 30 मीटर, आगे समझ में। चौड़ाई कितनी थी, चौड़ाई जो था x माइनस 5 ना का, तो x माइनस 5, तो x की जगह पर 30 और माइनस के 5 बराबर बाबू 25 मीटर, ये आंसर देख लो। आई होप समझ में आया होगा। तीसरी क्वेश्चन को लेकर के मैं आता हूँ आज के लिए, भाई।